आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए 37th कॉन्वोकेशन के बारे में, यानी कि जून 2023 में जिन स्टूडेंट्स का अपना कोर्स कंप्लीट हुआ है और दिसंबर 2022 में जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हुआ है, उन स्टूडेंट्स को 37th कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्टर करना है। उनका कॉन्वोकेशन कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूँगा। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 37th कॉन्वोकेशन आपका कब होगा? तो वो मार्च 2024 में कंडक्ट करवाया जा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट इसकी बताई जा रही है। ये अप्रैल में भी हो सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, लेकिन मार्च के एंड वीक में इसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि इस दिन ये हो सकता है। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, यानी कि अभी भी अगर आप कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। आपको मेन चीज़ जो होती है, वो होती है आपकी 600 रुपीज़ फ़ीस, जो कि आपको कॉन्वोकेशन की देनी है। जब तक आप कॉन्वोकेशन की फ़ीस नहीं देंगे, आपको सर्टिफ़िकेट या डिग्री जो भी आपका मिलना है, वो नहीं दिया जाता। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इवन कॉन्वोकेशन अगर पूरा हो गया और तब तक आप अगर किसी भी कारण से अपना कॉन्वोकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं भी कर पाए, तो उसके बाद भी आप ऑफ़लाइन जाकर अपने रीजनल सेंटर में कॉन्वोकेशन की फ़ीस सबमिट करके आ सकते हैं और आपको जो डिग्री है या सर्टिफ़िकेट जो भी आपको मिलना है, वो दे दिया जाएगा। तो मेन चीज़ जो होती है वो होती है आपकी कॉन्वोकेशन की फ़ीस, जो कि आपको सबमिट करनी है, चाहे ऑनलाइन करी कीजिए या ऑफ़लाइन कीजिए। ऑफ़लाइन यहाँ पर आपके डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए ही इग्नू किसी भी तरीके की फ़ीस जो है वो लेता है। आप डायरेक्टली कैश देकर कोई भी किसी भी तरीके का फ़ॉर्म इग्नू के अंदर नहीं भर सकते। आपको अगर ऑफ़लाइन करना है तो डिमांड ड्राफ्ट, वरना ऑनलाइन आपको जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। इसकी इसलिए कोई भी लास्ट डेट नहीं होती। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पूछते हैं कि लास्ट डेट क्या है? तो कॉन्वोकेशन की कोई लास्ट डेट नहीं होती। जब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आप आपकी मार्कशीट आपको मिल गई, आपका प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट आपको मिल गया, उसके बाद फिर आप कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्टर कर दीजिए, चाहे इवन फरवरी में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ कि 37th कॉन्वोकेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ जून 2023 और दिसंबर 2022 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। इससे पहले अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो आपको 36 कॉन्वोकेशन में रजिस्टर करना होगा, या फिर उसके बाद अगर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, यानी कि दिसंबर 2023 में होता है या फिर जून 2024 में होता है, तो फिर 38th कॉन्वोकेशन का रजिस्टर करना होगा और उसी तरीके से आगे चलता रहेगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 37th कॉन्वोकेशन का वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर ये होने वाला है, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इग्नू के अंदर स्टूडेंट कुछ दिल्ली में भी रह रहे हैं, कुछ आपके तमिलनाडु में भी रह रहे हैं, कुछ बंगाल में भी रह रहे हैं, यानी कि अलग-अलग रीजनल सेंटर है, 50 से ज़्यादा रीजनल सेंटर है। तो इतने सारे स्टूडेंट एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, उनके लिए ट्रैवल का भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो होगा। तो इग्नू में क्या होता है कि एक कॉन्वोकेशन जो होता है वो मेन कॉन्वोकेशन होता है, जो कि मैदानगढ़ी इग्नू का जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पर करवाया जाता है। उसमें सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो कि आस-पास में रहते हैं, ख़ासकर दिल्ली के रीजनल सेंटर 1 के, 2 के और 3 के जो स्टूडेंट होते हैं, उनको उसमें बुलाया जाता है, क्योंकि उनके लिए पहुँचना वहाँ पर ज़्यादा ईज़ी है। बाकी जो रीजनल सेंटर्स हैं अलग-अलग शहरों में हैं, अलग-अलग राज्यों में जो रीजनल सेंटर्स हैं, वो अपना जो कन्वोकेशन होता है वो या तो अपने रीजनल सेंटर के अंदर ही कंडक्ट करवा देते हैं, या फिर उनके लिए वो कहीं आस-पास ही अपने राज्य के अंदर, अपनी सिटी के अंदर, अपने शहर के अंदर ही कोई वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि जो दिल्ली के रीजनल सेंटर 1, 2, 3 के स्टूडेंट हैं उनका तो मेन मैदानगढ़ी में होता है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लखनऊ के स्टूडेंट हैं, कोलकाता के स्टूडेंट हैं, असम के स्टूडेंट हैं, या फिर आपके राजकोट के स्टूडेंट हैं, अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं, मुंबई के, पुणे के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो कन्वोकेशन है वो आपकी ही सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसकी जो वेन्यू की जानकारी है वो आपका रीजनल सेंटर जो होता है वो आपको कन्वोकेशन जब होने वाला है उससे 10 या 15 दिन पहले आपको दे देता है। उसके बाद 37 कन्वोकेशन जो है, उसके अंदर ड्रेस कोड होता है। नॉर्मली कन्वोकेशन में इसी तरीके से होता है कि आपको एक ड्रेस कोड बता दिया जाता है कि मेल जो है वो लगभग इस तरीके की चीज़ें पहन कर आएँगे और फीमेल जो है वो इस तरीके की चीज़ें जो है
वो पहन कर आएँगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफ़िक ड्रेस कोड है, लेकिन कुछ चीज़ें बताई जाती है कि कोट, पैंट या फिर आप पैंट, टी-शर्ट इस तरीके से क्या पहन के आ सकते हैं, क्या नहीं। फीमेल के लिए भी आपको बताया जा सकता है कि शायद कि आप साड़ी पहन के आ सकते हैं या इस तरीके की चीज़ें पहन के आ सकते हैं। तो आपको एक जनरल जो ड्रेस कोड है, वो बता दिया जाएगा। वेन्यू का जो जब कार्ड निकलेगा, उसके साथ ही आपको ये सारी जानकारी जो है वो दे दी जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी कॉन्वोकेशन अटेंड करते हैं, उनकी फ़ोटो अगर आपने देखी होगी तो एक स्पेशल टाइप का उन्होंने कुछ पहना हुआ होता है अपने गले में, ब्लेज़र टाइप का होता है वो। तो वो जो होता है वो आपको कॉन्वोकेशन के अंदर ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि आपको उसकी एक फ़ीस भरनी पड़ती है। पिछले साल जो कॉन्वोकेशन हुआ था, उसमें आपको ₹100 उसके सबमिट करने थे और उसके बाद फिर आप जब उसको वापस कर देंगे कॉन्वोकेशन पूरा होने के बाद, तो फिर आपकी कुछ रिफंड फ़ीस होती है, इस तरीके का कोई सिस्टम होता है। मतलब वो ब्लेज़र जो होता है आपको वहीं पर ही मिल जाता है वेन्यू के अंदर ही, ठीक? अगर कॉन्वोकेशन आप अटेंड नहीं करते हैं, तो कॉन्वोकेशन जब पूरा हुआ उसके 1 मंथ के बाद आपका जो भी एड्रेस है, वहाँ पर आपकी बाय पोस्ट आपकी जो डिग्री है या सर्टिफ़िकेट है, वो आपका पहुँचा दिया जाएगा। तो अगर आपने फ़ीस सबमिट की है, तो आपको डिग्री आपकी ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।